सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको बधाई। अच्छा, क्या कहिएगा, पैक्स का चुनाव आने वाला है अभी और पीरो प्रखंड का जो हाल है, क्योंकि आपको पता है आप आम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि पैक्स चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या पुराने कैंडिडेट आएंगे या इस बार जनता नए कैंडिडेट का चुनाव करेगी? अब तो जनता का चुनना है नो जी, जनता चुने। अब नया चुनेंगे कि पुराना चुनेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। नहीं, मतलब जनता के बीच में तो आप जा रहे हैं और जनता से मिल भी रहे हैं, तो जनता के मिजाज के बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे। जनता के बीच में तो हम जा रहे हैं, जनता सब जान रहा है किसका वोट देना है किसका नहीं वोट देना है। जनता जान रहा है, ऐसा बात नहीं है कि जनता नहीं जान रहा है। जनता सब जान रहा है कि कहाँ वोट हमको देना है, वो जो हम वोट देंगे। अच्छा, पीरो प्रखंड जो हम लोगों का है, पीरो प्रखंड के अंतर्गत अभी मान के चलिए चौथे चरण में पैक्स का चुनाव होना है। समथिंग 43,670 मतदाता हैं यहाँ पे पीरो प्रखंड के अंतर्गत। तो क्या लग रहा है कि इस बार पीरो प्रखंड में पिछले जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनका कार्य काम कैसा रहा और आम जनता उससे संतुष्ट है या नहीं? अब तो जनता नहीं बताएंगे, जनता सब बताएगा। हम लोग तो जानिए रहे हैं कि पहले का फैक्स का क्या हाल है नहीं है, बाकी अब जनता बताएगा। अब तो समय आ गया है वोट देने के लिए। ऐसा थोड़े बात है कि हम जा रहे हैं सगरों, तो पंचायत में अपना सब गांव में तो हमको मतलब जनता नहीं बता रहा है कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। ऐसा तो बात नहीं है। हमारा जनता पूछ रहा है कि कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है, कहने कि समय आने दीजिए, समय आने पर बुझाएगा कहाँ देना है। मतलब जनता को भी ये मालूम ही है, क्योंकि जनता आपके पास में भी काफ़ी सारी जनता है। आप जब चाहें तो 150 से 200 वोट इधर उधर कर सकते हैं। वो सब तो ऐसा बात नहीं है, सब हम कर सकते हैं। तो मेन बात है कि हम जिसके लिए रात दिन हम मरते हैं, महादलित का टोला है जितारा पंचायत में, क्या हो धनी क्या हो गरीब के लिए हम जाते हैं। सुनकर दुख में मुसीबत में सब चीज़ में हम खड़ा रहते हैं। राशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बहुत ऐसा चीज़ है कि हम लड़ाई लड़ते हैं, उसको साथ में हम रहते हैं, जाते हैं। उसको घर पर हम जाकर पानी पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। ये ना है कि माने अति पिछड़ा है तो ये मतलब हई है तो हऊ है। ये सब हमारा में जात भाव कुछ नहीं है। राजनीति में जात भाव लेकर नहीं चलना चाहिए। तो जब हम सुन के जा रहे हैं, जब जनता के पास हम घूम रहे हैं, जनता के पास हमारा सब संबंध है, तो जनता के हमारा पर ध्यान जनता एकदम दे रहा है। नहीं, जनता हमेशा राय भी लेता है आपसे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे, चूँकि आप तो जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं और तड़ारी विधानसभा क्षेत्र जो पीरो प्रखंड के बगल में है, तड़ारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है, अभी माहौल चल रहा है। नामांकन नॉमिनेशन कल ख़त्म हुआ सबका, और वहाँ से बीजेपी ने इस बार, चूँकि आपको पता है कि बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है अभी, तो अब बीजेपी के जो सुनील पांडे हैं, उनके सुपुत्र जी विशाल प्रशांत जो हैं, वो वहाँ से कैंडिडेट हैं इस बार। तो क्या लग रहा है कि पांडे जी मेरा चाचा, उन लड़का मेरा भाई है, वो विशाल जी बहुत बहुमत से जीते जा रहे हैं। हम लोग का इंडिया गठबंधन है। तड़ारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास आप गए कि नहीं अभी तक? हम तो 2 बार घूम लें, जाके 2 बार घूम लिए। 2 बार घूम ले। क्या मिजाज लग रहा है इस बार तड़ारी की? हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग विशाल भाई जीत रहे हैं। विधायक से विशाल भाई जीत रहे हैं। जीत के हम लोग पटना एकदम बैठाएंगे, इसमें 2 मत नहीं है। नहीं, मतलब और भी कैंडिडेट जैसे राजू यादव हो गए, या अभी कल जन स्वराज की जो नेत्री हैं किरण सिंह, उनका नॉमिनेशन हुआ। इसके बाद में संजय शर्मा भी जो जदयू के पहले थे, नीतीश कुमार जी के सलाहकार, उन्होंने भी निर्दलीय अपना चुनावी पर्चा भरा है। तो क्या लग रहा है कि भरने वाला का कोई रोकेगा? भरने वाला का भरने दीजिए। हम लोग का जो गठबंधन सरकार है, हम लोग का जो काम करना है, हम लोग का जहाँ जिसी का वोट मांगना है हम लोग मांग रहे हैं। भाई कोई रोकेगा ना, विशाल जी का कोई रोकेगा ना। विशाल बड़ भाई है मेरा, कोई रोकेगा ना विशाल जी का। क्या कि विशाल जी सब गरीब दुखिया के जितना भीरी जाके मिलना जुलना, शादी ब्याह सब चीज़ में जाके सुनील पांडे चाचा जी मतलब घरे घरे घूमकर सब कोई के मदद करना, भेंट करना, पहुँचना। तो किसका जनता वोट देगी? जो जाएगी तो जिसका घमंड रहेगा उसका वोट देगी। मतलब जनता, आप तो जनता के पास में जा रहे हैं तड़ारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में। तड़ारी, खास करके तड़ारी क्षेत्र में आप जा रहे हैं जनता के बीच में। तो जनता के बीच में तो हम भी ऐसे गए तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि पिछले 10 साल में तो कोई कार्य हुआ नहीं है। काम नहीं हुआ है।
माननीय सुदामा जी रहे हुए विधायक, कहाँ 10 साल में कोनो काम हुआ है बताइए आप, देख लीजिए समय से कहाँ हुआ है, कोनो काम हुआ है, रोड की स्थिति हुआ है, कोनो विकास हुआ है, नहीं विकास हुआ है। अब विशाल मेरा भाई जीत जाएंगे, बड़े भाई है मेरा, जीतेंगे तो विकास करेंगे। तो मतलब तो क्या- नज़र सब जनता का नज़र यही पर सब टिकी है कि 10 साल में कोनो काम नहीं हुआ है। अब यह जीते, विशाल भाई जीतेंगे तो काम सब होगा। अब विशाल भाई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा, भरने वाला का नॉमिनेशन भरने दीजिए, भरने से क्या हो गया। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से आप तरारी की जितनी जनता मुझे देख रही है उन्हें आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं, चूँकि आप हम तो समर्थन देना ये चाहते हैं कि वोट बहकाइए, जो ना बहकाला मनाता ये सही सही जगह पर वोट दीजिए, जो काम करने वाला आदमी है उसको वोट दीजिए, और जो विकास करने वाला आदमी है उसको विकास करने ले दीजिए। पानी में वोट बहकैला से कोनो फायदा नहीं होगा। हम जनता के तरारी के जनता से यह कहेंगे कि पानी में बहकैला से कोनो फायदा नहीं होगा। चुपचाप विशाल जी के वोट दीजिए, आगे में विकास के काम कीजिए, मदद लीजिए। तो जनता का हक, जनता की लड़ाई, और जनता इस चीज़ को खुद समझदार है। तो तरारी की जनता भी इस बार काफ़ी जोशो खरोश से मतदान करेगी, वोट करेगी, लेकिन किस प्रत्याशी को करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। किस आधार पे करेगी ये भी सोचने वाली बात होगी कि तरारी की जनता इस बार किस आधार पे वोटिंग करने करेगी, क्योंकि ढेर सारे प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो क्या